हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, नोटेशन पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन जो हैं। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, जिसको हम लोग एबीसी कहेंगे, तो जो ये कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, ये रिप्रेजेंट इसके एंगल्स को भी करता है। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कैपिटल ए जो है वो ए एंगल है, कैपिटल बी जो बी एंगल है, कैपिटल सी सी एंगल है। और जो इसकी ये वाली साइड्स हैं, कौन सी, जो कैपिटल ए के जो अपोजिट वाली साइड होगी, इसको हम लोग स्मॉल ए कहेंगे। और जो कैपिटल बी के अपोजिट वाली साइड होगी, ये वाली, इसको हम लोग स्मॉल बी कहेंगे। और जो कैपिटल सी के अपोजिट वाली होगी, इसको हम लोग स्मॉल सी कहेंगे। ठीक है, एक तो ये नोटेशन है। अच्छा, हाइट को अभी हम लोग एच कह लेते हैं। चलिए, जो हाइट है इसको हम एच कह लेते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का नोटेशन क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो डेल्टा से या फिर कैपिटल एस से, या तो डेल्टा से या फिर कैपिटल एस से। ठीक, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई एरिया क्या होता है, तो सबसे सिंपल वाली चीज क्या है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ इंटू बेस को हम लोग इसी के बेस पे कर लेते हैं, तो ए इंटू एच। ठीक है, ये एक एरिया आ गया भाई, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे को एच को अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिखूं, तो मैं कह सकता हूं कि सी साइन बी। एच को मैं लिख सकता हूं एच इज इक्वल टू सी साइन बी। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? डेल्टा विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी साइन बी। सिमिलरली आप आगे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा कैन बी इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगर मैं यहां पे साइन रूल अप्लाई कर दूं, अब अगर मैं साइन रूल यहां पे अप्लाई कर दूं, तो मैं ये कहूंगा कि साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? b/2r। हमें क्या साइन रूल क्या याद है? a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c इज इक्वल टू 2r। तो sin b विल बी इक्वल टू b/2r। इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेरा क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू ए, ये वाला b, c डिवाइडेड बाई 2r। दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। जिस जिसको मैं डिब्बा बना रहा हूँ या अलग अलग कलर में कर रहा हूँ, इसको आपने याद रखना। अगर आप याद रखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। दोबारा से अगर मैं यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करूँ, तो मैं ए की जगह क्या क्या डाल सकता हूँ? जैसे बी की जगह में 2r साइन बी डाल सकता हूँ, ऐसे में ए की जगह 2r साइन ए डाल सकता हूँ। तो मैं डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ 2r साइन ए, फिर 2r साइन बी, ऐसे ही 2r साइन सी डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, तो एक आर ये नीचे से कटेगा, 2 2 ऊपर से कटेंगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एक 2 बचेगा और 2 आर बचेंगे। 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। एक फॉर्मूला आपका ये वाला बन जाएगा, जो आपने याद रखना है। ठीक, तो 3 फॉर्मूला तो आपको यहां से सीधे सीधे बन गए।
अब चलिए आगे। अगर मैं ये तो एक डायरेक्शन में हम लोग चले, हमने सीधे सीधे साइन रूल अप्लाई किए, एक ये फॉर्मूला बना लिया, एक ये वाला फॉर्मूला बना लिया, ठीक। अगर मैं अब सेम इसको दोबारा से लिखूं तो मैं कहूंगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बी। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बी। अच्छा जी, साइन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 1/2 AC साइन थीटा का क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2 साइन बी बाई 2 और कॉस बी बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 तुम्हारा कट जाएगा, तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? डेल्टा विल बी इक्वल टू ए सी साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2। दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू ए सी साइन बी क्या होता है? साइन बी तुम्हारा होता है रूट अंडर एस स्मॉल एस, ये कैपिटल एस नहीं है, स्मॉल एस इंटू ए इंटू स्मॉल एस, सॉरी इंटू नहीं, साइन माइनस स्मॉल एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी, और कॉस बी क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। इसको अगर मैं नीचे से रूट ए सी इंटू रूट ए सी बन जाएगा और ये कट जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा डेल्टा विल बी इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसको हम हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। ये उसका प्रूव हो गया, ठीक है। ये आपको तीनों फार्मूले जो हैं, ये वाला डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r, डेल्टा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, और डेल्टा इज इक्वल टू ये तो खैर बचपन में हमें याद करवा दिया जाता है 9th-10th में, ठीक है ना। अच्छा, ये आ गया तुम्हारा कैपिटल आर के हिसाब से। कैपिटल आर मतलब सर्कम सर्कल के रेडियस के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए इन सर्कल के हिसाब से बात करूं, तो एक बार फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। मैं कहूंगा ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें एक सर्कल है जो कि इन सर्कल है, ठीक। तो अगर यहां पे मैं मान लेता हूं कि इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। अब यहां से ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तीनों आर हो जाएंगे, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों? क्योंकि स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है इन सर्कल के रेडियस को, ठीक है। ये वाली साइड तुम्हारी हो जाएगी स्मॉल ए, सेम रिप्रेजेंटेशन जो पिछले हमने पार्ट में किया था, स्मॉल सी। ये कैपिटल ए आ गया, ये कैपिटल बी आ गया, ये कैपिटल सी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप नोट करिएगा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है, ये वाली, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, पहले इसको ओ बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दिख रही है ट्रायंगल, दिख रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी will be equal to sum of the area of the triangle this, that will be equal to area of triangle BOC plus triangle COA plus triangle AOB। ये 3 में जमा कर लो अगर, तो मेरे को ये पूरी ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका एरिया मेरे को निकालना आसान है। मैं कह दूंगा हाफ इंटू बेस, जिसको ए बोल दे रहा हूँ, इंटू हाइट, इसकी तो आर आ गई क्योंकि आर परपेंडिकुलर गिरेगा,
प्लस इस साइड का अगर मैं कहूँगा तो क्या बोलूँ, हाफ इंटू ए इंटू सॉरी हाफ इंटू बी इंटू एस, नहीं बी इंटू आर, प्लस हाफ इंटू सी इंटू आर। ठीक है, अब इन तीनों में से हाफ आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग किससे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं s से। इससे s से, स्मॉल s से। ये स्मॉल s क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल s क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेमी पेरीमीटर। क्या रिप्रेजेंट करता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू स्मॉल r इंटू s, whereas s is सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।